मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 10 फरवरी 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली को ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल रैंकिंग 2026 में दुनिया का छठा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। यानी कि दुनिया के कुछ सरकारी अस्पताल ऐसे भी है जहां इलाज इतना बेहतर है कि लोग दूसरे देशों से यहां इलाज करने के लिए आते हैं। वैसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद अस्पताल की बात करूं तो पहले नंबर पर 2026 का शीर्ष स्थान अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन को जाता है। उसके बाद अमेरिका का मेयो क्लिनिक, यह भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद अस्पतालों में गिना जाता है। और बड़ी बात यह है, दुनिया में छठे नंबर पर दिल्ली का एम्स आता है। यहाँ पर भी दुनिया के विकसित देशों से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान की पहचान और मरुस्थल की जीवन रेखा खेजड़ी को अब कानूनी शक्ति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में खेजड़ी की कटाई रोकने के लिए संरक्षण के लिए एक विशेष कानून लाया जाएगा। इस घोषणा से न केवल विश्नोई समाज बल्कि पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है। वहीं उधर प्रदेश के कई जिलों में अभी भी खेजड़ी आंदोलन जारी है। बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन में कलश यात्रा शुरू की गई। इसके साथ ही जयपुर में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद संत भी बीकानेर पहुंच रहे हैं। इसके बाद आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इसी बीच बीकानेर के कई गांव में खेजड़ी काटने के मामले सामने आ रहे हैं। आंदोलन के संयोजक परसाराम बिश्नोई ने बताया कि संत समाज सीएम से वार्ता करने के लिए जयपुर गए थे। वह महापड़ाव स्थल पर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद ही तय होगा आगे क्या करना है। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान में 14,84,000 पेंशनर्स ने सामाजिक पेंशन के लिए अपना सत्यापन भी नहीं करवाया है। इसकी वजह से इनकी पेंशन पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार ने अब ऐसे पेंशनर्स के घर घर पहुंचकर सत्यापन करवाना शुरू कर दिया है जिन्हें सत्यापन में परेशानी आ रही है। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को विशेष अभियान चलाकर फील्ड कार्मिकों से पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन करवाने को पत्र लिखा है। फील्ड कार्मिक वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करने वाले 14.84 लाख पेंशनर्स से मिलकर सत्यापन करवाएंगे। जिन पेंशनर्स के फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन, आरडी ऐप आदि से सत्यापन नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में फील्ड कार्मिक ओटीपी के माध्यम से 100% सत्यापन करवाएंगे। विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर में सबसे अधिक 1,38,994 पेंशनर्स है जिन्होंने अभी सत्यापन नहीं करवाया है। इसी वजह से इनकी पेंशन भी अटकी हुई है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सभी 31 वृद्धा आश्रम यानी कि ओल्ड एज होम की जांच होगी। वहां रहने वाले बुजुर्ग कैसे रहते हैं, बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की हकीकत सामने लाने के लिए यह जांच की जा रही है। बुजुर्गों को मेडिकल की सुविधा मिल पा रही है या नहीं, खाने की क्वालिटी कैसी है, बिल्डिंग की स्थिति कैसी है, साफ सफाई को लेकर सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, इन सब बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने 15 फरवरी तक रिपोर्ट तलब की है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने यह जिम्मेदारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को दी है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे, इनके लिए हमारा सिस्टम तैयार नहीं है। कोर्ट ने प्रदेश में वृद्धाश्रमों की स्थिति को लेकर सख्त नाराजगी भी जाहिर की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह आश्रम सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं हो सकते बल्कि यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को मेडिकल की सुविधा, खाने की क्वालिटी और मेडिकल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को अब एग्जाम में मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छात्र फेल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने अब 5वीं बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य पास करने के नियम को हटा दिया है। पहले नियम था कि 5वीं तक का बच्चा कोई भी फेल नहीं हो सकता था, लेकिन अब सरकार ने नया नियम जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों में संशोधन किया है। इसमें ऑटोमेटिक प्रमोशन व्यवस्था को बंद कर दिया है। यह नियम आगामी शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 में लागू होगा। नए नियमों के मुताबिक स्टूडेंट को अब हर विषय में न्यूनतम 32 नंबर लाना ही होगा। हालांकि अगर किसी सब्जेक्ट में 32 नंबर से कम नंबर आते हैं तो छात्र को सीधे फेल नहीं करके उसे दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा।
आगे बढ़ना होगा। 12 से बड़ी खबर, गोवंश का कटा धड़ मिलने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरना दे रहे गो सेवकों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। गो सेवक और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि प्रताप चौक में चौकी के सामने धरना दे रहे थे। वहां मौजूद लोग कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। एसपी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया, लेकिन लोग नहीं माने। थोड़ी देर बाद अचानक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज करके खदेड़ा। लाठीचार्ज में कई गो सेवकों को चोटें आई है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ के लेसवा गांव के जाट समाज ने बड़ा फैसला लिया है। लेसवा गांव में जाट समाज की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए बैठक में कई कड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाया जा सके और युवाओं को सही दिशा मिल सके। बैठक में शादी ब्याह के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। फिजूल खर्ची रोकने के लिए समाज ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शादी में 7 तोला सोना और 1 किलो चांदी से अधिक के जेवरात नहीं ले जा सकेंगे। आधुनिकता के नाम पर होने वाले प्री वेडिंग शूट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। स्टेज प्रोग्राम और डीजे के शोर शराबे पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं शादी समारोह में होने वाले बर्तनों के लेन देन की प्रथा को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया गया है। समाज ने सामूहिक मृत्यु भोज में सादगी अपनाने पर जोर देते हुए तय किया है कि अब मृत्यु भोज में एक मिठाई से अधिक नहीं बनाई जाएगी। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम लगातार घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कस रही है। राज्य सरकार भी अधिकारियों के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बावजूद भी भ्रष्टाचार और घूस लेने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। अब ताजा मामला राजधानी जयपुर से आया है, जहां पेंशन विभाग के एएओ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर से बड़ी और दुखद खबर, रोडवेज बस ने स्कूटी पर जा रही 3 महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में तीनों महिलाओं की मौत हो गई। इनमें एक महिला 6 महीने से गर्भवती थी और पीछे बैठी 2 महिलाएं उसके साथ उसका अल्ट्रासाउंड कराने जा रही थी। टक्कर लगते ही तीनों स्कूटी समेत बस के नीचे चली गई। तेज रफ्तार बस तीनों को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। ये स्कूटी चकनाचूर हो गई। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गर्भवती महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पाली से बड़ी खबर, पाली से दिल्ली के लिए रात्रिकालीन ट्रेन चलाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। यह ट्रेन कहां से चलाई जाए, इसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। वैसे ट्रेन भीलड़ी, बाड़मेर या समदड़ी जंक्शन से चलाई जा सकती है। यह बात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पाली स्थित अपने निवास पर बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि मैं और पाली सांसद पीपी चौधरी रेल मंत्री से मिले थे। उनसे पाली से दिल्ली ट्रेन को लेकर भी चर्चा की थी। उन्होंने जल्द ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई। चांदी जहां 8,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,71,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, वहीं शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए महंगा होकर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,000 रुपए उछलकर 1,50,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। और देखिए एक बार फिर 14 कैरेट सोना भी 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। उधर अनाज मंडियों के भाव में कोई भी विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। बीकानेर की अनाज मंडी में मोट का भाव अधिकतम 5,050 रुपए रहा। मूंग बिका अधिकतम 8,000 रुपए, वहीं इसबगोल का भाव रहा 13,500 रुपए और बीकानेर में जीरे का भाव रहा अधिकतम 22,200 रुपए प्रति क्विंटल। और बीकानेर के अनाज मंडी में गवार का भाव रहा अधिकतम 5280 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं, प्रदेश के कई इलाकों में अब सर्दी काफी कम हो गई है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी है जहां सर्दी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। सोमवार की सुबह अलवर में फसलों पर ओस की बूंदें जम गई। सुबह सुबह कल वहां पर कोहरा भी देखा गया, बादल छाए रहे। यहाँ न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री रहा। हालांकि उधर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अब सर्दी काफी कम हो गई है। वहीं मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार अगले 1 सप्ताह में राज्य के कुछ भागों में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन अधिकांश भागों में मौसम लगभग साफ रहेगा। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने पर अड़े पाकिस्तान की तीनों मांगे खारिज कर दी है।
आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई मीटिंग के बाद उसे फाइनल अल्टीमेटम दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम कोलंबो में भारत का सामना भी करेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।